चलता है तो सबूत, गवाह और जज की मर्जी, समझे? ये खून उसने नहीं किया, उसकी आंखें पहचानता हूं मैं। अब तो बेल एप्लीकेशन 7 दिन बाद फाइल होगी। तब तक देव जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। वो अतुल मेरे दोस्त भी हैं और कलेक्टर भी। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। तो इसका मतलब है हमारा छोरा 7 दिन तक जेल में रहेगा? ना जी, मन्ने मंजूर ना है। आप कुछ भी करके हमारे छोरे ने घर लेके आओ। हम कोशिश कर रहे हैं कामनी, पर तुमने सुना नहीं कि देव ने खुद ही स्वीकार कर लिया है और अपना केस कमजोर कर लिया है। पागल है, पागल। पागल नहीं है बाबूजी। देव जो कह रहे हैं उसमें सिर्फ मुझे झूठ ही झूठ नजर आ रहा है। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि देव झूठ क्यों बोल रहे हैं। न कहीं थारी खातिर तो झूठ न बोल रहा। तू भी तो गई थी ना उससे मिलने। माँ जी, इस बात का जवाब मैं सुबह ही दे चुकी हूँ। जब से तू इस घर में आई है तब से। बस कामनी, बस। यूं किसी पर आरोप लगाने से झूठ सच नहीं हो जाता। आ जाएगा देव, आ जाएगा। तो लाओ ना जल्दी। 7 दिन तक इंतजार ना कर सकूं मैं। इंतजार तो मैं भी नहीं कर सकती माँ जी। मैं अतुल से बात करूंगी। क्या एप्लीकेशन पहले भी फाइल कर सकते हैं? हाँ बेटी, बात करो तुम उससे। जी बाबूजी। पता नहीं ये अब तक आए क्यों नहीं। आ जाएंगे दीदी, आप चिंता मत करो। लाली भैया, लाली भैया। लाली को किस लिए आवाज दे रही है बहू? वो बाबूजी घर में मन नहीं लग रहा है, तो सोचा देव के लिए खाना देकर आऊं और थोड़ी देर उसके साथ रहूं। बहू, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। जाओ, जाकर उसे खाना खिलाओ, उसे भी अच्छा लगेगा। जी बाबूजी, पर आप अपनी दवाई टाइम से ले लीजिएगा। हाँ, मैं अपनी दवाइयाँ टाइम से ले लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो बेटी जी। देव से ये पता करने की कोशिश करना कि इस सारे मैटर में असलियत क्या है। जरूर बाबूजी, मैं चलती हूँ। चलो, मैं भी मदद करती हूँ तुम्हारी। आप कुछ भी करके हमारे छोरे ने जल्दी वापस लेके आओ। मैं न रह सकूं उसके बिना इतने दिन। अब मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि ये 6 महीने कितने दिन में पूरे होंगे? पूरे 3.5 महीने बाद। अरे बाबा, 3.5 महीने? फिर बहुत इंतजार करना पड़ेगा। निकल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अब मैं चलती हूँ।
ले भाई, तेरे घर से खाना आ गया। तुम्हारे चेहरे से सच नहीं झलक रहा है देव। क्यों? सच ही तो है। नहीं, सच नहीं है। फेस रीडिंग कब से करने लगी तुम? करने नहीं लगी हूँ, जानती हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ लिया था कि ये लड़का प्यार से भरा है, सच्चा, भोला और स्वीट। अगर तुम्हें नहीं पहचानती तो तुमसे शादी नहीं करती। देव, तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे सच बताओ। क्या बता दूं नंदिनी? जो सच था वो बता दिया ना मैंने। तो तुम नहीं बताओगे। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें कसम देकर पूछ लूं, पर मैं तुम्हें इस धर्म संकट में नहीं डालना चाहती देव। अब चलो, खाना खा लो। भूख नहीं नंदिनी। मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने खाना नहीं खाओगे। ठीक है, तुम बाद में ही खा लेना। देव, मैं तुम्हारे इस झूठ के साथ भी हूं। मैं फिर तुम्हें कभी नहीं पूछूंगी, पर मैं तुम्हें निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। मिलने का टाइम खत्म हुआ, चलिए। चलती हूँ देव। वीरेन से बात करनी है, बुलाओ उसे। वीरेन भैया तो अभी सो रहे हैं। जानता हूं, जो इंसान रात भर शराब पीकर घूमता रहेगा वो सोएगा नहीं तो क्या करेगा। जाओ, उठाओ उसे और कहो कि इंस्पेक्टर श्यामलाल आए। जाओ। अभी जाता हूँ। चाय बिना दूध वाली लेंगे या दूध वाली? बिना चीनी के लेंगे या चीनी वाली लेंगे? अदरक के लेंगे या इलायची वाली लेंगे? भाई, जो तुम्हारा दिल करे वो पिला दो। अब जा, वीरेन को बुला कर लाओ। जी अच्छा। तो मिस्टर वीरेन, रात की उतरी नहीं क्या? इंस्पेक्टर, मैं ऐसी पीता ही नहीं जो उतर जाए। भाई वाह, क्या बात कही है आपने। ऐसे आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही जांच पड़ताल के लिए आया था। ठीक है, तो कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। कांता को कब से जानते थे आप? जब से वो इस शहर में आई थी। तब से आप उससे प्यार करने लगे थे? हाँ। तो फिर शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं की ये मेरा पर्सनल मामला है इंस्पेक्टर। तो फिर प्यार क्यों किया? प्यार सोचकर नहीं किया जाता इंस्पेक्टर। जो आपको अच्छा लगने लगता है उससे प्यार हो जाता है। भाई वाह, व्हाट अ लव स्टोरी। पर इस लव स्टोरी के अंत में कांता मर गई या मार दी गई? वैसे हमने कांता की डिटेल पब्लिश करा दी। अब उसके जो भी पहचान वाले होंगे उसकी बॉडी को क्लेम करने तो आएंगे ही।
वैसे आप बताइए, आप कांता को जानती थी क्या? जी 2-3 बार मिली थी उससे। अच्छा, तो आप कांता से 2-3 बार मिल चुकी थी। आप बता सकती हैं कि कब और कहाँ? जी वो पहली बार तो मैं लाली के साथ मिली थी और दूसरी बार हॉस्पिटल में मिली थी। और तीसरी बार? इंस्पेक्टर साहब चाय लीजिए। बड़ी बहू भूल गई आप? तीसरी बार मैं ही तो लेकर गया था आपको। हाँ याद आया। तो तुम भी कांता को जानते थे? जी हाँ जानता था। वीरेन भैया अपने काम से भेजते थे उसके घर मुझे। काम से? किस काम से? आपके साथ ही खड़े हैं, पूछ लीजिए। वैसे चाय अदरक वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? लाली। लाली। देखो लाली, मुझे तुम्हारे बयान की जरूरत पड़ेगी। अच्छी तरह सोच समझ कर बताना। कि इसमें सोचना क्या, जो आप पूछेंगे मैं सच सच बताऊंगा। वैसे बॉडी का अभी दाह संस्कार नहीं हुआ है। आप चाहें तो शिनाख्त के लिए आ सकते हैं और लोगों को भी बुलाएं। वैसे जरूरत पड़ी तो मैं जांच पड़ताल के लिए आता रहूंगा। वैसे चाय अच्छी? धन्यवाद। बताइए क्या काम? देव से मिलना है, बस 2 मिनट मुलाकात करवा दीजिए। माँ जी, आप यहाँ? अगर आप आ ही रही थी तो मुझे भी अपने साथ ले आती। न क्यों ले आती तेने साथ में? मुझे ना लेके आना तुझे साथ में अपने। अब तुझे ही रोक, मैं अकेले जाऊंगी देव से बात करने। माँ जी, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ। हक है आपका। आपका बेटा पहले, मेरा पति बाद में। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने छोरे से मिल लूं? मिल लीजिए। शुक्रिया। देव, छोरा कैसा है? अच्छा हूँ माँ। देख छोरा, औलाद कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी गुस्सा कर ले, पर उसकी माँ के दिल में उसके लिए प्यार कम ना होता। हमेशा उतना ही प्यार रहता है जितना उस वक्त होता है जब औलाद जन्म लेती है। इसलिए छोरा, बता दे मन्ने, सच क्या है? माँ जो सच है वही तो मैंने बोला है, यही सच है माँ। अच्छा, तो तू कांता ने पहचानता है? जब जुर्म किया है तो पहचानूंगा भी ना माँ। जाइए कांता। अरे तेरे छोरे की जमानत का जुगाड़ है मेरे पास, देव की जमानत का जुगाड़।
हाँ, यही है कांता। ये कांता नहीं है, ये तो कोई और है। देव, तुम सच सच बताओ कि किसका जुर्म तुम अपने ऊपर ले रहे हो? सच ही तो कह रहा हूं। मैं किसी का जुर्म अपने सर क्यों लूंगा? यही तो कांता है, यही कांता है माँ। नहीं, तुम कांता से कभी मिले ही नहीं हो, इसीलिए तुम उसे पहचानते ही नहीं। ये कौन है तुम ये भी नहीं जानते। माँ जी, अगर कांता जिंदा है ना, तो वो जेठ जी को जरूर फोन करेगी। चलिए माँ जी, चलते हैं। इंस्पेक्टर, जिसकी कत्ल के केस में देव को फंसाया जा रहा है, वो तो जिंदा है। अच्छा, कहाँ है? आप चाहे जो भी कह लें, अब कांता है या नहीं ये अलग सवाल था। पर मर्डर तो हुआ है, बॉडी भी है, मुजरिम भी और एविडेंस भी है। हो सकता है देव ने पहले कांता को मारा हो, उसके बाद फिर कत्ल तो हुआ है और मुजरिम एक्सेप्ट भी कर रहा है। नाम का क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर, क्यों नहीं पड़ता? मेरे लिए नहीं पड़ता है। अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से, बहुत काम करने हैं मुझे। हेलो। क्या हुआ बेटा? पापा समुंदर के पास पहुंचकर भी प्यासे रह गए। इंस्पेक्टर का कहना है कि कत्ल तो हुआ ही है ना, नाम चाहे जो भी हो, उनके लिए तो वही कांता है। हाँ, मैं और सतीश गए थे देव से मिलने के लिए। वो बता रहा था कि तू रो रही थी। देख बेटे, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, जमीन आसमान एक कर दूंगा देव को छुड़ाने के लिए। मेरे होते हुए तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे हाँ, अतुल का फोन आया था, मैंने उससे ये कहा कि हमारा ही घर रुक जाए। थैंक यू पापा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, शर्माना मत। अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय। इंस्पेक्टर, कातिल जो भी होगा ना, मैं उसका पता लगा के ही रहूंगी। जय शीतला माता चौधरायण। सब ठीक ठाक? आपके होते सब ठीक ही होता है। हाँ। बड़ा बेशरम है चौधरी चंदेल सिंह। बता, किस लिए फोन किया? अरे चौधरायण, अरे हमेशा गुस्से में बात करेगी, कभी प्यार के बोल भी बोल लिया कर दो, हैं? अरे मानता हूं मेरा चेहरा मणूस है तेरे लिए, पर काम का है। तू कहना क्या चाहता है? अरे चौधरायण, पहले तू ये डिसाइड कर ले कि भाई तू मुझे तू कह के बुलावेगी कि तुम कह के बुलावेगी, हैं? और एक बात जान ले, अरे बेइज्जती का कोई असर नहीं पड़ता मेरे ऊपर। हाँ, वो तो मैं जानू, कोई फर्क ना पड़ता तन्ने।
अरे तेरे छोरे की जमानत का जुगाड़ है मेरे पास, देव की जमानत का जुगाड़। अच्छा, न क्या जुगाड़ है थारे पास देव की जमानत का? इतना भी नहीं समझते कि जुगाड़ इज द बेस्ट सच ऑफ दिस कंट्री। हाँ, जुगाड़। अरे भाई तभी तो फोन किया। यूं 1 मिनट में बाहर आ जाएगा तेरा छोरा, जस्ट इन 1 मिनट। चुटकी में 2 मिनट, फौरन, जस्ट। भाई अरे इतनी बड़ी पहेली काहे खेल रहा है? अब बता ना क्या जुगाड़ है। हाँ भाई, जुगाड़ यो है कि प्लीज मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। ठीक है, तू बात कर ले। मैं किसी जुगाड़ पर यकीन नहीं रखती। अच्छा, और हाँ, सच तो बाहर आकर ही रहेगा, और मेरा देव भी। तो ठीक है भाई, निकाल लो सच को बाहर हैं? अरे भाई मैं तो जुगाड़ की बात करने लग रहा था। मैं तो इतना जानता हूं भाई, ये देश जैसे भी चले जुगाड़ के बिना नहीं चल सकता। नहीं चल सकता तो ना चले, पर मैं मेरे देव को किसी जुगाड़ से बाहर नहीं निकालूंगी। If he is innocent, he should be, and will be out with dignity and graceful. वाह भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया बात बोली। जो भी बोला ना, समझ गया मैं, सब कुछ समझ गया। वो इनोसेंट, ईमानदार, डिग्निटी, अरे बला 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 बला, जो भी, बहुत बढ़िया भाई। अब तो एक काम करो, सच को ही बाहर निकालो तुम लोग, लेकिन कान पकड़ के बाहर निकालना सच को है। न कोई जुगाड़ बता रहा था तो सुन लेती ना, पूछ लेती कि जुगाड़ है, छोरा बाहर आ जाता। अरे बेवकूफ है ये लोग, इतना भी नहीं समझते कि जुगाड़ इज द बेस्ट सच ऑफ दिस कंट्री। बेस्ट सच जुगाड़। ये लीजिए इंस्पेक्टर, ये है कांता। भाई वाह, जब मैं सुबह आपके घर आया था, आपने ये फोटो क्यों नहीं दिखाया? मोबाइल में थी, प्रिंट करके लाए। तो मोबाइल में दिखा देते।